हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं? आई होप कि आप लोग मस्त होंगे। तो जैसा कि हमारा सेमेस्टर 4 का सीरीज चल रहा था, और जैसा कि हमारा आज का क्या टॉपिक है, हमारा आज का टॉपिक है जियोग्राफी जी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हम बात करने वाले हैं कुल 17 प्रश्न के बारे में। ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 17 हम क्वेश्चन के बारे में हम बताने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और हाँ, ये वीडियो किसके लिए है? तो ये वीडियो है जियोग्राफी जी, यानी कि जियोग्राफी जिसका साइड पेपर में है, जनरल इलेक्टिव में, उसके लिए है। और कौन सा सेमेस्टर के लिए? तो सेमेस्टर 4 के लिए है। हो गया, सेमेस्टर 4 जनरल इलेक्टिव जी के लिए कुल कितना प्रश्न? 17 प्रश्न। चलिए हम अब क्वेश्चन जितने भी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस यही सब क्वेश्चन आने वाले 99%। जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हैं, 100% बताया है। इसी 17 ही में से क्वेश्चन में से आना ही आना है। ठीक है, हम जैसे जैसे एनालाइज करेंगे वैसे वैसे आपको समझना। देखिए, यहाँ से पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल की परिभाषित कीजिए। ठीक है, मानव भूगोल के उद्देश्य को समझाइए। कहने का तात्पर्य है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मतलब कि कहने का अर्थ है कि मानव भूगोल के जितने जितने विद्वान हैं वो अलग अलग परिभाषित किए हैं, उसको लिखना है इसमें। फिर मानव भूगोल के उद्देश्य क्या था इसका, ठीक है, तो उसके बारे में डिफिनेशन बताना है इसमें। फिर ठीक है, फिर अथवा में देखिए, अथवा कहने का तात्पर्य है कि यही, यदि या फिर ये क्वेश्चन आए या फिर ये क्वेश्चन आए, बात दोनों का अर्थ ही बराबर है। ठीक है, तो जैसे कि मानव भूगोल के चंचल मानव एवं अस्थिर पृथ्वी के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, व्याख्या कीजिए। चाहे ये क्वेश्चन आए, चाहे, एक मिनट यहाँ से हम कलर चेंज कर लेते हैं, चाहे ये क्वेश्चन आए चाहे ये क्वेश्चन आए, दोनों का अर्थ बराबर है। ठीक है, दोनों का क्वेश्चन का आंसर एक ही लिखाएगा। हो गया? ठीक है, देखिए टॉपिक देख लीजिए। पहले टॉपिक में क्या निकला? मानव भूगोल। जैसा कि हमने सिलेबस में बताए थे, मानव भूगोल। ठीक है, यदि आप सिलेबस नहीं देखे हैं तो पहले सिलेबस देख लीजिए, वही सिलेबस के आधार पर हम क्वेश्चन बनाए हैं। हो गया कंफर्म? एक नंबर हो गया ना। अब आते हैं दूसरा नंबर में। देखिए देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मानव भूगोल की विषय वस्तु और विशेष क्षेत्र की विवेचना कीजिए। मानव भूगोल की विशेष क्षेत्र क्या था, क्या विषय वस्तु था, ठीक है, उसके उसके बारे में विवेचना करना है आपको। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि मानव भूगोल की विषय वस्तु और क्षेत्र की विवेचना कीजिए। ठीक है, मानव भूगोल की विषय वस्तु या क्षेत्र की विवेचना कीजिए। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि मानव भूगोल के तत्वों की समीक्षा कीजिए। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि मानव भूगोल के क्षेत्र के संबंध में विद्वानों के विचारों पर प्रकाश डाले। ठीक है, ये चारों देखिए, जैसे कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तीन, ये एक, चार हुआ। ठीक है, इस चारों क्वेश्चन में यदि आपको चारों क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन दिखे तो इसका क्वेश्चन सेम होगा। घबराना नहीं है, चारों क्वेश्चन का सेम ही होगा। चाहे ये चारों का क्वेश्चन का आंसर सेम होगा। क्वेश्चन एक ही है लेकिन देखिए क्वेश्चन सेम ही लग रहा। देखिए मानव विषय वस्तु, क्षेत्र विवेचना, तत्व, मानव भूगोल तो आ रहा है ना जी। बस तो सब चारों का क्वेश्चन सेम होगा, क्वेश्चन का आंसर भी सेम होगा, क्वेश्चन भी सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर में देखिए क्या है। तीसरा नंबर में दिया कि मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है। प्रमुख शाखाएं, देखिए मानव भूगोल फिर आया। यदि आप कहीं ना कहीं मानव भूगोल अच्छे से कर लेंगे, उसके विषय क्षेत्र, उसकी शाखाएं कौन कौन से हैं, तो एक ये टॉपिक कवर हो जाएगा। इससे आप क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन वहाँ आराम से पेपर में बना सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी थी, विस्तार से वर्णन करें। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि मानव भूगोल की प्रमुख शाखाओं के एक निबंध लिखिए। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन का आंसर भी सेम होगा। ठीक है, ओके। अब हम चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन दिया है कि विश्व में प्रजातियां वो इनके विस्तार से वर्णन कीजिए। विश्व के, वर्ल्ड में आ गया। ठीक है, विश्व में प्रजातियां, उनके विस्तार का वर्णन कीजिए। ठीक है, वर्ल्ड में। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि प्रजातियां का वर्गीकरण कीजिए और इनकी मुख्य विशेषता क्या क्या है। ठीक है, यहाँ भी प्रजाति, यहाँ भी प्रजाति है। ठीक है, मिलता जुलता। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि मानव की नस्लों की वर्गीकरण कीजिए एवं पृथ्वी पर इनके विस्तार के बारे में प्रमुख विचारों को स्पष्ट कीजिए। मानव के नस्ल, ठीक है, यानी कि कहने का तात्पर्य क्या रहा, चाहे ये क्वेश्चन पूछे, चाहे ये क्वेश्चन पूछे, या चाहे ये क्वेश्चन पूछे, तीनों के आंसर सेम ही होगा। ओके,
ठीक है, समझ तो आ रहा है ना? यदि समझ आ रहा है तो कुछ आराम से कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर में आते हैं, ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। ठीक है, देखिए थोड़ा-सा कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से, रेड कलर कर लेते हैं। देखिए, 5वां देखिए, भारत में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियाँ का वर्णन करें। उनकी वर्गीकरण किस तरह किया गया है? ठीक है, कहने का तात्पर्य कि भारत में पाए जाने वाली जितनी भी प्रजातियाँ थी, उसके बारे में लिखना है या फिर उनका वर्गीकरण किस तरह किया गया है। ठीक है, ओके? आगे देखिए, 6 नंबर है, जनजातियों को परिभाषित कीजिए। भारत में जनजाति को क्या-क्या विशेषता है? जनजाति एग्ज़ाम्पल के लिए संथाल हुआ, ठीक है? संथाल, हूल, भील, गोंड, ये सब जनजाति हुआ, ठीक है? उसके बारे में आपको लिख देना है, उनकी क्या-क्या विशेषता था, वो बारे में लिख देना है। बस ये तो हल्का था, ये बना सकते हैं आप, बना-बना के ऐसे-ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? 7वां नंबर देखिए, भारत में जनजातियों का वर्गीकरण कीजिए, कितने प्रकार का जनजाति पाई जाती है, कहाँ पे कितना अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए आपको झारखंड में देखिए संथाल, ठीक है? संथाल हुआ, हूल हुआ, ये सब हुआ ना, ये सब मुंडा हुआ, वही वर्गीकरण कर देना है पूरा भारत में जितने जनजाति हैं, कौन-सा राज्य में कौन-सा जनजाति पाया जाता है, ठीक है? 8वां नंबर में आते हैं, मानव के प्राचीन व्यवसाय के संबंध में शिकार करने पर एक भौगोलिक लेख लिखिए। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि शिकार कैसे कर देखिए, शिकार करने के पर एक भौगोलिक लेख लिखना है आपको, ठीक है? यानी कि शिकार कैसे करता था, यानी पूरा वर्ल्ड में बोला है, मानव के प्राचीन पूरा वर्ल्ड, ठीक है? शिकार कैसे करता था, कौन-सा औज़ार करता था, कितने प्रकार का शिकार करते थे, फिर शिकार कौन करता था, फिर शिकार का कौन-सा स्थान होता था, ठीक है? फिर शिकार का क्या उद्देश्य होता था, ठीक है? समझ तो आ रहा है ना? 9 नंबर देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के अति प्राचीन आर्थिक गतिविधियों में मत्स्य पालन पर एक भौगोलिक लेख लिखना है। मत्स्य पालन पर एक अभिलेख लिखना है, ठीक है? आपको भौगोलिक लेख लिखना है इसमें। 9 नंबर में। 10 नंबर में देखते हैं क्या है। 10 नंबर में है कि विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के कारणों का उल्लेख कीजिए। विश्व की जो जनसंख्या था, असमान वितरण क्यों है? क्यों है? स्वाभाविक सी बात है, ये तो क्वेश्चन 10 क्लास का है। विश्व की जनसंख्या का असमान वितरण किस प्रकार है? कहीं न कहीं आर्थिक आर्थिक कारण है, कहीं न कहीं सामाजिक कारण है, राजनीतिक कारण है। आर्थिक कारण में आपको देखिए, कहीं न कहीं जल की उपलब्धता हुआ, औद्योगिक क्षेत्र, जहाँ औद्योगिक क्षेत्र होता है वहाँ अधिक मात्रा में जनसंख्या पाया जाता है, जहाँ जहाँ जल की उपलब्धता पाया जाता है वहाँ पे भी अधिक पाया जाता है। ये सब इसमें बना-बना के लिखना है आपको, ठीक है? 10 नंबर। देखिए 11 नंबर देखिए। 11 नंबर में क्या है कि जनाधिक्य, ठीक है? न्यून जनसंख्या भी अनुकूलतम जनसंख्या, ठीक है? से क्या आशय है, इसको इन तीनों के बारे में डेफिनेशन बताना है अलग-अलग से तीनों के बारे में बताना। जैसा कि 11 नंबर क्वेश्चन था कि तीनों का अलग-अलग बारे में डेफिनेशन बताना है, अनुकूलतम जनसंख्या, न्यून जनसंख्या क्या है, जनाधिक्य जनसंख्या क्या है, ठीक है? ये क्या जानते हैं, इसका परिभाषित कर दीजिए ना। उसका आगे क्वेश्चन है कि जनाधिक्य के प्रमुख लक्षणों के बारे में इन तीनों का लक्षण क्या-क्या है, इसके बारे में लिखना है आपको, ठीक है? कहीं न कहीं इसमें 2 क्वेश्चन है। देखिए आगे देखिए 11 नंबर हो गया हमारा। देखिए 12 नंबर देखिए। 12 नंबर है कि भारतीय जनजाति की प्रजाति विशेषता का वर्णन करिए। फिर जनजाति आ गया, कहीं न कहीं अब यदि जनजाति टॉपिक अच्छे से कवर कर लेते हैं, उसका विशेषता कहाँ कौन जनजाति पाया जाता है, उसका रहन-सहन, आर्थिक व्यवस्था, समाज, ठीक है? राजनीतिक व्यवस्था कैसा था, तो अब इसका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है? तो भारत जनजाति की प्रजाति की विशेषता वर्णन करें, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि भारत जनजाति में कौन-कौन से प्रजाति तत्व पाए जाते हैं, ठीक है? या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि प्रजाति की परिभाषा कीजिए। तीनों का आंसर, यानी तीनों क्वेश्चन सेम है, तीनों का आंसर सेम होगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन के मानव के प्राचीन व्यवसाय के रूप में प्राचीन निर्वाह कुदाली कृषि, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि स्थानांतरित कृषि कृषि पर एक भौगोलिक लेख लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आना ही आना है। स्थानांतरित कृषि पर एक निबंध लिखे, ठीक है? कहने का तात्पर्य है कि स्थानांतरित कृषि क्या है, परिभाषित कीजिए, फिर इनकी विशेषता लिखिए, फिर इसकी क्या क्या दशाएं हैं, यानी कि क्या क्या दोष है इसका, ठीक है? या फिर इसके कितने तापमान लगते हैं, कितने सेल्सियस, कितने वर्षा लगते हैं, ठीक है? इसमें कौन-कौन से फसल उगते हैं, ये सब इसमें डेफिनेशन बताना है कृषि बारे में। नंबर आते हैं
हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, क्या भारत में जनाधिक्य है वर्तमान में है? देखिए देखिए, जनाधिक्य की समस्या के निराकरण के उपाय बताएं, ये किस प्रकार से हटेगा, ठीक है। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, यदि मॉथल्स के सिद्धांतों को कहीं क्रियाशील होता है तो वर्तमान भारत है। या फिर क्वेश्चन यही क्वेश्चन घुरा कर पूछ सकता है, क्या भारत में जनाधिक्य है, कारण बताइए, हुए उत्तर दे। है तो कारण बताइए, किस कैसे है। बस यही क्वेश्चन का क्वेश्चन सेम है, आंसर भी सेम होगा। आगे देखिए, हो गया 14 नंबर। देखिए 15 नंबर, देखिए आखिरी क्वेश्चन है हमारा। 15 नंबर तो क्या ही बोले, एमवीवीआई है। क्या है एमवीवीआई? जनसंख्या वृद्धि दर को रोकने का उपाय क्या है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर को रोकने का उपाय क्या है, इसका कारण आप बता सकते हैं एक लाइन से, ठीक है। कम से कम 10 कारण बता सकते हैं। या फिर अभी जो भारत सरकार जो नया नीति लाई थी, जनसंख्या नीति, यदि आप उसको बारे में यदि डिटेल्स में थोड़ा सा मीन्स थोड़ा सा डेफिनेशन बता देंगे तो आपको अधिक से अधिक मार्क्स मिल सकता है, ठीक है।